शाम का वक्त था। ऑफिस से लौटते हुए चंदन रोज की तरह पार्क के सामने से गुजर रहा था। बच्चों की खिलखिलाहट पूरे माहौल में गूंज रही थी। चंदन मुस्कुराया और उसकी नजर वहां बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उनकी आंखों में नमी थी। तभी पास बैठा बुजुर्ग उनसे बोला, क्यों भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? सब खैरियत तो है ना? अब क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा 5 साल से अमेरिका में है। हर महीने पैसे भेज देता है, तो रुपयों से क्या होगा। बुढ़ापे में तो बस बेटा पास बैठा हो, कंधे पर हाथ रख दे, वही चाहिए। फोन करता है और कहता है, पिताजी पैसे तो भेजता हूं ना, और क्या चाहिए आपको। पर उसे कैसे समझाऊं कि असली जरूरत पैसों की नहीं, साथ की ही होती है। भाई, ये समय ही ऐसा है। हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और वो हमें छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। इसका एहसास उन्हें तब होता है जब उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा ही करती है। ये सब सुनते ही चंदन के भीतर कोई चोट लग गई। उसके दिमाग में अपने पापा का चेहरा कौंध गया। वो बुदबुदाया, काश मैं भी अपने पापा के पास होता। उस पल चंदन को एहसास हुआ कि वह अपने पापा से 10 साल से नहीं मिला है और बरसों से दबा हुआ एक सवाल उसके भीतर गूंजने लगा। क्या मेरे पापा भी ऐसे ही तड़प रहे होंगे? उसी दिन शाम को चंदन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दही बड़े खा रहे थे। तभी अचानक ठेले वाला अपने बेटे को थप्पड़ मारता है। कितनी बार समझाया है तुझे, कांजी का चम्मच दही बड़े में मत डाल, इसका चम्मच अलग से रखा है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? भरी सड़क पर ग्राहकों के सामने जवान बेटे को थप्पड़ मारना, ये तो मूर्खता है। क्या करूं साहब, बार बार गलती करता है। कॉलेज कर रहा है फिर भी चूक जाता है, और शायद अब मैं भी चिड़चिड़ा हो गया हूं। लड़का गुस्से में चंदन के पास आता है। गलत मेरे पापा नहीं हैं, गलत आप हैं। आप मेरे पिता को मेरे सामने गलत सिद्ध कर रहे हैं। ये मेरे पिता हैं, चाहे थप्पड़ मारें चाहे डांटें, ये उनका अधिकार है। और सुन लीजिए, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। पापा, आप खुद को दुखी मत कीजिए। जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं ना, तब मुझे अच्छा लगता है। बुरा तो तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पे हाथ नहीं उठाते। तब लगता है कि शायद अब आपको मेरी कोई फिक्र नहीं रही। अब मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। देखा दूसरों के पछड़े में पड़ने का नतीजा। चंदन समझ नहीं पा रहा था कि ईश्वर उसे क्या संकेत देना चाहता है। उस रात भयानक बारिश हो रही थी। चंदन को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा, कभी उठकर बैठ जाता, फिर तूफानी रात में ही बाहर निकल गया और सोचने लगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें हमारे अपने ही सबसे बड़े अजनबी लगने लगते हैं। पिता की डांट हमें अपमान लगती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उनकी हर डांट के पीछे सिर्फ प्यार छुपा होता है। अगले दिन सुबह चंदन को उदास देखकर गूंजा ने कहा, चंदन, लगता है उस ठेले वाले की बात आपके दिल पर लग गई है। हाँ गुंजा, ये सच है। पापा कभी गलत नहीं होते। उनकी डांट भी हमारे भले के लिए ही होती है। और मैंने पापा के केवल डांटने भर से 10 साल पहले घर छोड़ दिया था। हाँ, और मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर तुम्हारे गुस्से के सामने हार गई। गुंजा, मैं पापा से माफी मांगना चाहता हूँ। तो फिर देर कैसी, इस बार दिवाली पर गांव चलते हैं। चंदन ने भरे मन से कहा। क्या पापा मुझे माफ करेंगे? हाँ, ससुर जी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर गुस्से में एक आध जूता मार भी दें तो सहन कर लेना, जैसा बचपन में किया करते थे। चंदन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखें अब भी नम हैं। और दिवाली की छुट्टियों में सभी गांव आ गए। चंदन ने 10 साल बाद घर की देहरी लांगी थी। सबको देखते ही माँ, भाई और भाभी के चेहरे खिल उठे। माँ बोली, कैसा है रे चंदन, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। कहाँ चला गया था रे तू? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हो?
फिर चंदन अपने भाई से बोला, अरे नंदन, कैसा है मेरे भाई? अच्छा हूँ भैया, लेकिन आपकी कमी हमेशा खलती थी। हर त्योहार पर माँ पापा हम सब आप सबको बहुत याद करते थे। दादी बच्चों को खूब दुलार करती है। चंदन को अचानक कुछ याद आता है। अरे माँ, पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो अंदर आराम कर रहे हैं। जाकर मिल ले। चंदन अंदर जाकर अपने पापा के पास बैठ जाता है और उनके चरण स्पर्श करके धीरे से कहता है, पापा। चंदन के पापा उठकर चंदन की तरफ देखते हैं। चेहरे पे नाराजगी थी, फिर वापस मुंह फेरकर लेट जाते हैं। चंदन के पैर मानो वही जम गए। तभी चंदन का बेटा बिट्टू दादाजी के पास आया और बोला, दादू देखो ना, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। कह दो अपने बाप से यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। चंदन की आंखें भर आई। वो पापा के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो पापा, बहुत देर लगी समझने में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। बस इतना सुनते ही पापा झट से उठ बैठे और बोले, आ जा बेटा, बहुत दिन हुए तुझे गले लगाए। मैं भी चाहता था कि सारी नाराजगी छोड़ दूं, मगर तू ही पत्थर बना रहा। सबकी आंखें खुशी से छलक आईं। बरसों का बिछो एक ही पल में पिघल गया। इस साल की दिवाली सबसे यादगार रही। सबने खूब खुशियां मनाई। अब चंदन अपने माँ और पापा को भी शहर ले आया। फिर चंदन ने आप सबसे कहा कि अगर आपके माता पिता जीवित हैं, तो उन्हें गले लगाइए। उनके बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि धरती पर माता पिता ही ईश्वर हैं। और अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी।